हेलो एवरीवन। तो फिजियो फार्मा पर आज हम फिर से एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आप लोगों ने फिजियोलॉजी के अंदर तो पढ़ा ही होगा, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल भी आ रहा होगा कि फार्माकोलॉजी के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या रिलेवेंस है। तो आज के लेक्चर से आपके ये सारे सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फार्माकोलॉजी के अंदर क्या रेलिवेंस है, क्यों पढ़ना है हमें ये। तो इस सिस्टम को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो ड्रग्स हैं वो भी हमारे जो सिस्टम्स हैं, वेरियस सिस्टम्स हैं, आज तो हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसको अफेक्ट कर सकती हैं। तो इसीलिए हमें ये सिस्टम पढ़ना ज़रूरी है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जैसे कि नाम खुद ही बताता है, दैट इज़ अ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हो। तो इस सिस्टम को काम करने के लिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है, आपकी विलनेस नहीं चाहिए होती, इसको आपसे कोई इजाज़त नहीं लेनी, ये खुद ही काम करता रहता है, हर वक्त काम करता रहता है और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपने रेस्पॉन्सेस को चेंज करता रहता है। तो देखते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या। नर्वस सिस्टम जैसे कि आप लोग जानते ही हो, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पर हमारा जो ब्रेन को है ना, ब्रेन को यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कंसर्न्ड है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो नसें निकल कर जो आपकी पेरीफेरी है या आपके हाथ हैं, पैर हैं, पेरिफेरल ऑर्गन्स की तरफ जाता है, दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के यहाँ पर दो पार्ट हैं, दैट इज़ सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। तो जैसे मैंने आपको बताया, ऑटोनॉमिक का तो मतलब है ही ऑटोमेटिक, और वहीं पर सोमैटिक का मतलब है वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर जो आता है। वॉलेंट्री कंट्रोल मतलब जिसके लिए आपको अपनी इच्छा दिखानी पड़ेगी या आपको काम करना पड़ेगा। बट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ऐसा नहीं है, ये ऑटोमेटिक है और ये खुद काम करता रहता है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अगेन दो पार्ट हैं, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि ये सब क्या हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं। और ये बेसिकली इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स ऑफ ऑर्गन्स को रेगुलेट करते हैं। अच्छा, एक यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप इमेजिन करो, आप सोचो कि आप वॉक कर रहे हो रात को अकेले और अचानक से एक कुत्ता आ जाता है और वो आपके ऊपर भौंकने लगता है, तो और आपके पीछे भागने लगता है, तो आप क्या करोगे? मतलब व्हाट हैपन्स इन योर बॉडी, क्या होगा आपकी बॉडी के साथ? तो आपका जवाब शायद इस तरीके से होगा कि आपका हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कने लगेगा, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, आप बचने की कोशिश करोगे, आपकी पिपल वाइडन हो जाएंगी और आपको एकदम से पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे जितने भी सिम्टम्स की बात हमने अभी तक की कि हार्ट बीट बढ़ रही है, ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, पिपल वाइडन हो रही हैं और स्वेटिंग हो रही है, तो ये सभी चीज़ें आती हैं आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। मतलब जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है और आपको कह रहा है फाइट और फ्लाइट, या तो लड़िए या फिर भाग जाइए, ठीक है। एंड this is taking this sympathetic nervous system is taking control, that's why all these symptoms have been coming in front of you. So next thing is, अब आप सोचो कि आप भागे वहाँ से, कुत्ते से अपनी जान बचा के भागे और घर पे आप सेफली पहुँच गए। अब आप बेड पे लेट गए और आपकी मम्मा ने आपको खाना भी सर्व कर दिया, तो आपको बड़ा रिलैक्सिंग फील हो रहा है। अब तो अब आपके क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? अब क्या होगा? योर हार्ट रेट विल बी स्लो डाउन, आपकी हार्ट रेट कम हो जाएगी, आपका ब्रीदिंग भी रेट कम हो जाएगा, आप यू विल फील काम। और स्टमक स्टार्ट डाइजेस्टिंग फूड, और जो आपका पेट है वो भी फूड को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। एंड दिस इज अकरिंग ड्यू टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज सेइंग यू रेस्ट एंड डाइजेस्ट, कि अब खाना खा लो और डाइजेस्ट करो, मीन्स बी काम। तो अब आपने देखा
कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका काम है एग्रेशन का, मीन्स फाइट और फ्लाइट, और आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये दोनों ही पार्ट हैं आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के। इसके बाद आता है एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ सकता है, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फिजियोथेरेपिस्ट and to learn about the autonomic nervous system and to know about the pharmacology of automatic nervous system। तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं अगर, और आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये सिस्टम जानना आपके लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ड्रग्स है ना वो दे कैन ऑफन स्टिमुलेट और ब्लॉक दिस सिस्टम। जो ड्रग्स हैं या दवाइयाँ जो हैं वो आपके इन सिस्टम को, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनको ब्लॉक कर सकती हैं या फिर इनको स्टिमुलेट कर सकती हैं। तो और देयर मे बी मैनी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस विच कैन अकर ड्यू टू द अनवांटेड इफेक्ट ऑन ANS, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर कुछ दवाओं के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो सकते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता होंगे तो आप अपने पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं और उनके ट्रीटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट यू नीड टू नो हाउ ANS ड्रग अफेक्ट एक्सरसाइज, रिहैबिलिटेशन एंड सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। बिकॉज जो फिजियोथेरेपी है ना वो दैट इज़ रिलेटेड टू एक्सरसाइज। आप उनका एक्सरसाइज प्लान भी बनाओगे, रिहैबिलिटेशन दोगे, मतलब दिस इज़ अ प्रोसीजर। फिजियोथेरेपी इज़ अ ट्रीटमेंट जहाँ पर एक बहुत लंबा ट्रीटमेंट पेशेंट को चाहिए होता है और पेशेंट आपके साथ महीनों भी रहने वाला होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पेशेंट इन द रिहैबिलिटेशन प्लान। एंड यू विल हैव टू चेक द सेफ्टी ऑफ पेशेंट। अगर कोई पेशेंट ये दवाइयाँ कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहा है जिससे कि उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और इन शॉर्ट यू कैन से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है, तो आपकी एक्सरसाइज प्लान, आपका रिहैबिलिटेशन प्लान, ये सब चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पेशेंट। और यू विल हैव टू चेक द सेफ्टी ऑफ पेशेंट। सेफ्टी इन द सेंस कि सपोज कोई पेशेंट कोई दवाई ली है उसने, तो उसकी वजह से उसको एकदम से चक्कर आ रहा है या फिर एकदम पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, तो आपको अपना ट्रीटमेंट प्लान उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वी शुड बी अवेयर अबाउट द पेशेंट सेफ्टी फर्स्ट। Now come to the detail of both the system, that is sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये आपके फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसका जो ओरिजिन है ना, ये कहाँ से निकलता है, मतलब ओरिजिन इज़ फ्रॉम थोरैकोलम्बार, मीन्स T1 to L2। T1 जो आपका सेगमेंट है थोरेसिक 1 सेगमेंट से लेकर लंबर 2 तक इसका ओरिजिन होता है। और फंक्शन इसका है दैट इज़ टू इंक्रीज द हार्ट रेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, एक सिचुएशन दी थी मैंने आपको कि डॉगी आ गया है और वो आपके पीछे भाग रहा है, आपके ऊपर बाग कर रहा है, तो हाउ यू विल रिएक्ट। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश करो कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शन क्या हैं, टू इंक्रीज द हार्ट रेट, टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, to do bronchodilation, to do pupil dilation, and gut motility and secretion will be decreased। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट करते हैं तब आपका खाने का भी मन करता है, लेकिन अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है तो वो आपको क्या करेगा, गट की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देगा टू सेव द एनर्जी। तो आपको जो कॉन्स्टिपेशन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती हैं और जो आपके गैस्ट्रिक सिक्रीशन है वो लो हो सकते हैं। देन स्वेटिंग कर सकता है ये आपको। फिर आप यहाँ पर देख रहे होंगे ना, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है कुछ B1, बीटा 2, बीटा 1, अल्फा 1, अल्फा 2, दीज आर द रिसेप्टर। ठीक है, मैं अभी आपको आगे 1 by 1 ये भी समझाऊंगी कि ये सब चीज़ें किस तरीके से, मतलब जब भी कोई ड्रग आएगी ना तो वो रिसेप्टर पे काम करेगी, तो वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, दैट इज़ प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक एंड प्री गैंग्लियोनिक
रीजन ऑफ द दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो जो प्री गैंग्लियोनिक वाला पार्ट है ना, दैट इज, इसका मतलब है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन टू गैंग्लियन. मतलब जो पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से लेके या फिर ब्रेन से लेके और गैंग्लियन तक आ रहा है उसको हम प्री गैंग्लियोनिक कहते हैं पार्ट. और पोस्ट गैंग्लियोनिक का मतलब है जो पार्ट गैंग्लियन से लेके टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रहा है, वो हमारा हो गया पोस्ट गैंग्लियन. तो प्री एंड पोस्ट से आप समझ सकते हो, प्री मतलब गैंग्लियन से पहले और पोस्ट मतलब गैंग्लियन से लेके टारगेट ऑर्गन तक. तो इफ़ यू टॉक अबाउट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कुछ चेंजेस होते, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, सॉरी. तो यहाँ पर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो शॉर्ट होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर लॉन्ग होता है. क्यों होता है शॉर्ट? तो शॉर्ट इसलिए होता है बिकॉज गैंग्लिया दैट इज सिंपैथेटिक चेन आर क्लोज टू द स्पाइनल कॉर्ड. तो ये जो क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि थोड़े को लंबर रीजन से निकलते हैं, तो इसीलिए जो इनका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है, अब वो मैं अभी आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी और आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इसका शॉर्ट होता है क्योंकि ये जस्ट नियर टू स्पाइनल कॉर्ड होता है. देन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो होता है वो इसका लॉन्ग होता है बिकॉज फाइबर्स मस्ट ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू रीच द ऑर्गन दैट इज हार्ट, लंग, गट एक्सेट्रा. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में समझा, वो कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है, व्हाट आर द फंक्शंस फॉर विच दे आर रिस्पॉन्सिबल and what type of pre and post ganglionic fibers they are carrying. So now come to the parasympathetic nervous system. This is responsible for rest and digest. I have already told you. Origin इसकी कहाँ से हो रही है? It is originating from craniosacral region. Craniosacral region means क्रेनियम, कुछ पार्ट क्रेनियम से आता है और कुछ पार्ट सैक्रम से आता है. तो यहाँ पर क्रेनियल नर्व 3rd, 7th, 9th, 10th ये रिस्पॉन्सिबल हैं. एंड S2 to S4 मतलब जो सैक्रम का S2 लेवल है, सेकेंड लेवल है, उस और 4th लेवल तक ये ओरिजिनेट होती हैं. तो अब इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन बिल्कुल उल्टा है, सिंपैथेटिक से उल्टा फंक्शन है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग हार्ट रेट, फॉर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, फॉर इंक्रीजिंग सिक्रीशन. वहाँ पर क्या हो रहा था, गट की मोटिलिटी डिक्रीज हो रही थी और सिक्रीशन भी डिक्रीज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, सिक्रीशंस आर इंक्रीजिंग एंड गट मोटिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. देन प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैडर एम्प्टिंग. ब्लैडर को खाली करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि जब बिल्कुल रेस्ट में होता है ना इंसान, लगता है कि अब कोई खतरा नहीं है, तो दे कैन एम्प्टी देयर ब्लैडर. So such type of functions are carried by the parasympathetic nervous system. Now come to the important part, that is preganglionic and postganglionic fibers. तो यहाँ पर preganglionic fibers are long and postganglionic fibers are short. Why they are long? Because ganglia are located near or inside the target organ, that is heart wall and gut wall. And postganglionic fibers are short because fibers travel only a short distance inside or near the organ. तो यहाँ पर प्री गैंग्लियोनिक यहाँ पर लॉन्ग है और पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट है. तो ये वाला जो डिफरेंस है ये आप याद रखेंगे. और अभी मैं आपको एक पिक्चर भी शो करूँगी यहाँ पर, जिसके थ्रू इट विल बी वेरी ईजियर टू लर्न अबाउट द प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक fibers of the autonomic nervous system, parasympathetic and sympathetic nervous system. So come to this part, this is very important part. क्योंकि अगर हमें ये पता होगा कि किस तरीके के फाइबर्स हैं, कैसे वो न्यूरो ट्रांसमिशन करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स के साथ वर्क करते हैं, रिसेप्टर्स पे वर्क करते हैं, तो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग. जो ड्रग्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम कर रही हैं उनको समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा. सो दिस इज द पिक्चर विच इज डिपिक्टिंग द न्यूरो ट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर ऑफ प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में
प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर लॉन्ग, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर शॉर्ट। एंड इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड के पास से ओरिजिनेट हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के पास है, तो यहाँ पर प्री गैंग्लियोनिक शॉर्ट है एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक इज लॉन्ग। अब आप ये सब देख रहे होंगे ना, ये ब्लू कलर का पार्ट है, या ये राउंड कलर का पार्ट है, या फिर आपका ये ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? दीज स्ट्रक्चर्स आर इलस्ट्रेटिंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड रिसेप्टर्स। तो आपके जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उससे कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं और वो कौन कौन से रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, ये भी समझने की इम्पॉर्टेंट बात है। तो अभी हम आगे देखते हैं, इस फिगर में आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यू कैन सी द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है, मेजर जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? दीज आर द मीडिया, दीज आर द मीडियम और केमिकल सब्सटेंस जो कि आपके सिग्नल्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर, उनका नाम ही है न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब नर्व से उसको सिग्नल्स को पास ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हो इन द sympathetic एंड parasympathetic बोथ द नर्वस सिस्टम, और यू कैन से इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो मेजर यहाँ पर जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन आप यहाँ पर देख सकते हो। एसिटाइल कोलिन काम करता है आपका निकोटिनिक रिसेप्टर पे, ठीक है। ये आपका निकोटिनिक रिसेप्टर है। और रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स आर द साइट टू बाइंड द लाइगेंड पार्टिकल। मैंने आपको पहले भी अपने लेक्चर्स में ये बात बताया है। तो लाइगेंड पार्टिकल या तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, या फिर हार्मोन्स हो सकते हैं, या फिर वो ड्रग्स भी हो सकते हैं। तो ये जो आपके रिसेप्टर्स हैं ये बाइंडिंग साइट देते हैं, जो बाहर से या अंदर से एक्सोजीनस या एंडोजीनस जो भी सब्सटेंस आ रहा है उसके लिए ये बाइंडिंग साइट क्रिएट करते हैं। इसके बाद में आपका इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात करें तो यहाँ पर सिक्रीट होता है नॉरएपिनेफ्रिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर, और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर दोनों ही साइड पे प्री गैंग्लियोनिक भी और पोस्ट गैंग्लियोनिक भी एसिटाइल कोलिन ही सिक्रीट हो रहा है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। प्री गैंग्लियोनिक तो दोनों के अंदर एसिटाइल कोलिन सिक्रीट हो रहा है, बट पैरासिम्पैथेटिक के अंदर पोस्ट गैंग्लियोनिक भी एसिटाइल कोलिन ही सिक्रीट हो रहा है, एंड सिंपैथेटिक के अंदर पोस्ट गैंग्लियोनिक आपका नॉरएपिनेफ्रिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट हो रहा है। अब आपका आ जाता है ये वाला जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो काम करता है आपके एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स पे, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है मस्केरेनिक रिसेप्टर्स पे, जिसको आप इफेक्टर ऑर्गन्स पे, और जब ये इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होंगे तो आप इसको मतलब इफेक्टर ऑर्गन्स में एक्टिविटी होगी और इफेक्टर ऑर्गन्स में रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। ऑन द अदर हैंड यू कैन सी द सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर देयर इज नो गैंग्लिया, एक ही मतलब प्री पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स यहाँ पर नहीं है क्योंकि गैंग्लिया ही नहीं है। तो एक ही फाइबर है जो कि ऊपर से लेके नीचे तक आ रहा है, और दे आर ऑल्सो वर्किंग विद द एसिटाइल कोलिन एंड दे विल वर्क ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर, और इस तरीके से वो स्केलेटल मसल के अंदर रिस्पॉन्सेस क्रिएट करते हैं। सो दिस इज द क्विक कंपैरिजन टेबल। आप यहाँ पर देख सकते हो व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। प्री गैंग्लियोनिक की बात करें तो इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्री गैंग्लियोनिक इज शॉर्ट एंड इन द and post ganglionic is long, and in parasympathetic nervous system preganglionic long and post ganglionic short. Because why it is short and why it is long, why it is long, why it is short, because of this location of ganglia. तो यहाँ पर गैंग्लिया की लोकेशन इज नियर द स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए इसका प्री वाला पार्ट छोटा है, और यहाँ पर जो
गैंग्लिया की जो लोकेशन है दैट इज़ नियर और इनसाइड द टारगेट ऑर्गन, इसीलिए जो आपका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है दैट इज़ लॉन्ग. And this is a short mnemonic or memory hack. It is not mnemonic, this is one line memory hack. Sympathetic का मतलब short pre and long post, and parasympathetic का मतलब long pre and short post. तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है. आप ये समझेंगे तो आप इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द की टेक अवे. आपको आज के लेक्चर से इतना तो समझ आया ही होगा. व्हाट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द इनवॉलेंट्री फंक्शन. Sympathetic nervous system is responsible for fight or flight. Parasympathetic nervous system is responsible for rest and digest. Drug act as agonist or antagonist on these system. जैसे कि मैंने लाइगेंड पार्टिकल की बात की थी, तो वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, तो दैट मे बी ड्रग, और ड्रग एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों ही तरीके से काम कर सकती है. एंड दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेल क्लियर्ड बाय मी इन माय प्रीवियस लेक्चर्स. Adverse drug reactions often arise due to these same system being overstimulated or blocked. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन सिस्टम्स को, जो ड्रग्स हैं, वो या तो ओवर स्टिमुलेटेड कर सकती हैं, स्टिमुलेट कर सकती हैं, या फिर उनको डिप्रेस कर सकती हैं, ब्लॉक कर सकती हैं. तो इस वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी क्रिएट हो सकती हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर अ फिजियोथेरेपिस्ट टू अंडरस्टैंड, because physiotherapists must know this for the safe rehabilitation and exercise planning, because we are responsible for the patient safety first. So this was this was the overview of autonomic nervous system. Autonomic nervous system पे कौन कौन सी दवा काम करती हैं और वो कौन से रिसेप्टर्स पे काम करती हैं, that we will continue in the next lecture. Till then, take care and bye bye.